नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है एडुकेंस क्लासरूम में। आज हम 3 अगस्त 2024 का पेपर एनालिसिस करेंगे। तो आज के असम ट्रिब्यून के न्यूज़पेपर में सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये ही है कि आज है 3 अगस्त नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे। 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है और 3 अगस्त को हमारा भारत नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेट करता है। ये मैसेज के साथ कि ऑर्गन डोनेशन इज़ अ वेरी नोबल कॉज और हम सबको ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए या इस आइडिया को स्पिरिट करना चाहिए। तो पहला आर्टिकल हम देखते हैं कि 8 न्यू नेशनल हाईवे स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स अभी गुवाहाटी में स्टार्ट होने जा रहे हैं, जिससे कार्गो मूवमेंट बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इंक्लूड करेगा 4 लेन नॉर्दर्न गुवाहाटी बाईपास, और इससे क्या होगा, जो गुवाहाटी का बाईपास है वो कनेक्ट होगा किससे, खड़गपुर मोरेग्राम से। खड़गपुर मोरेग्राम 2 डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, तो ये एक कॉरिडोर डेवलप होने जा रहा है खड़गपुर मोरेग्राम, जो कनेक्ट करेगा बहुत से इम्पॉर्टेंट साइट्स इन गुवाहाटी एज वेल एज इन अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये मेजर ब्रिज है जो रिवर ब्रह्मपुत्र के ऊपर कंस्ट्रक्ट होगा और इसको हम बोलेंगे गुवाहाटी रिंग रोड, क्योंकि ये रिंग की तरह है। ये बहुत से डिस्ट्रिक्ट और बहुत से प्लेसेस को कनेक्ट कर रहा है थ्रू नेशनल हाईवे 27 जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। इसको बोला जा रहा है इट इज़ द गेट वे टू नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ द कंट्री, नेशनल हाईवे 27। इसीलिए इस हाईवे को अगर हम ट्रेस करें, इसको अगर हम कनेक्ट करें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट ये कनेक्ट करेगा मेजर अर्बन सेंटर्स को, जैसे सिलीगुड़ी, सिलचर, शिलोंग, जोरहाट, तेजपुर, जोगीघोपा और बरपेटा। सेकेंड आर्टिकल इज़ अबाउट इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स का बहुत सारा डिस्कशन होने जा रहा है आज। इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, ये रूट क्या करेगा, कार्गो मूवमेंट को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे लिंक करेगा 1 और 2 ब्रह्मपुत्र रिवर से होते हुए। तो इससे ट्रेड एंड कॉमर्स नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा बूस्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल हम यही प्लान करें कि नॉर्थ ईस्ट को एक ट्रेड एंड कॉमर्स का हम हब बनाएं। 14 न्यू नेशनल वाटरवे अभी कंस्ट्रक्ट होगा केरला, गोवा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, इन सब राज्य में कार्गो जो ट्रांसपोर्ट होने जा रहा है इन वाटरवेज से, वो अभी एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा इसमें इंक्रीज दिख रहा है। और साथ ही साथ जो टोटल ट्रैफिक जो हैंडलिंग हो रहा है वो भी अच्छा हैंडल हो रहा है, मतलब एक्सपैंड हो रहा है। तो 2 मिशन को हम नज़रिए में देखते हुए ये जो वाटरवे डेवलपमेंट है ये कर रहे। एक तो है इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047। ज़्यादातर मैरीटाइम रूट को डेवलप कर रहे हैं, इसीलिए हम नेशनल वाटरवेज को डेवलप कर रहे हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कार्गो जो ट्रैवल कर रहा है, जो कार्गो बूस्ट हो रहा है, कार्गो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, साथ ही साथ ट्रैफिक कंट्रोल हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल है डिविजनल सिस्टम इन मैट्रिक। तो अभी असम गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि कोई भी अभी डिविजनल सिस्टम मैट्रिक में नहीं रहेगा। डिविजनल सिस्टम मतलब क्या होता है, जो हम ग्रेड्स देते हैं या फिर जो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब बोलते हैं, तो वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स का मॉरलाइजेशन कम हो रहा है, डीमोरलाइज हो रहे हैं। एक नंबर के लिए, कभी सिंगल पॉइंट के लिए उन लोगों को सेकंड डिवीज़न मिल जाता है। तो अल्टीमेटली एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, इसमें पैरिटी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, साथ ही साथ बच्चे का डेवलपमेंट के ऊपर हमें एक मतलब इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि अभी जो NEP आ रहा है, NEP अभी जो चल रहा है, अकॉर्डिंग टू NEP स्टूडेंट का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। ये सिर्फ पढ़ाई के मामले में ही नहीं, बच्चे को इतना सक्षम बनाए ताकि वो कोई भी जॉब कैटर कर सके। उसका बेसिकली हम जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, उसको टेक्निकली स्ट्रॉन्ग करें ताकि बच्चा आगे जाके कोई भी जॉब या अपने आप को सक्षम बना सके, सेल्फ सफिशिएंट हो सके। बहुत से सुसाइड केसेस अभी बढ़े हैं, हमारे असम में भी हमने देखा है बहुत से सुसाइड केसेस बढ़े हैं। इसीलिए ये जो मुद्दा गवर्नमेंट ने पुट फॉरवर्ड किया है
ग्रोइंग ओपिनियन, बहुत ज़्यादा ओपिनियन है कि एलिमिनेट होना चाहिए ग्रेडिंग सिस्टम, नहीं चाहिए हमको ग्रेडिंग सिस्टम। फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन भी इंक्लूड करता है ये ग्रेडिंग सिस्टम। इंस्टेड ऑफ दैट हम सिंपली कैटेगरी वाइज डिवाइड करें कि ये पास है या फेल है, एंड देयर विल बी अ पर्टिकुलर परसेंटेज, जिसके बेसिस से हम बोल सकते हैं कि इतना परसेंटेज से बच्चे को इस स्कूल या इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो ये चेंज क्यों है? क्योंकि अभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बच्चा नहीं जा रहा है, वो अगर फेल हो गया तो स्टेग्नेशन वेस्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि एनईपी क्या कर रहा है, बच्चे का वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन स्टॉप करने का कोशिश कर रहा है, और हायर एजुकेशन में ज़्यादा एनरोलमेंट होना चाहिए कोई भी स्टूडेंट का। इसीलिए स्टूडेंट का कोई भी अपना क्राइटेरिया, इंडिविजुअल क्राइटेरिया होगा, या हम कोई ऑल्टरनेटिव मेथड अडॉप्ट करेंगे। इसके बारे में भी अभी डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं होने वाला है अभी सीबीएसई और सेबा करिकुलम में। सीबीएसई सेबा एक ही करिकुलम फॉलो करेंगे, जिससे कि जॉब ज़्यादा इजीली मिल सकता है, और जॉब मार्केट एक ही होगा, जो प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करेगा वो एक ही होगा, राज्य या सेंट्रल वो डिफरेंट नहीं रहेगा, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगा अल्टीमेटली, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का मार्जिनल स्केल अलग होता है। नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट ऑर्गन डोनेशन। यहाँ पे एक स्लोगन लिखा है, रिसाइकल लाइफ बी एन ऑर्गन डोनर। देखिए हाल ही में हमने देखा है कि बहुत से जो केसेस हैं किडनी हार्ट ट्रांसप्लांट, इसके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं, और अभी ऑर्गन डोनेशन एक मतलब कल्चर होना चाहिए ईच एंड एवरी फैमिली में। बच्चों को एजुकेट कीजिए भाई कि हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, इट्स अ नोबल कॉज। तो इसके बारे में ही, क्योंकि आज नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। तो ऑर्गन डोनेशन क्या है? इट इज़ एन एक्ट ऑफ गिविंग एन ऑर्गन टू समवन हु नीड्स अ ट्रांसप्लांट। जिसको ट्रांसप्लांट चाहिए उसको प्रॉपर टाइम में ऑर्गन मिल जाए। ये एक सेल्फलेस एक्ट है, जैसे ब्लड डोनेशन वैसे ही ऑर्गन डोनेशन एक सेल्फलेस एक्ट है। इससे क्या क्या हो सकता है? कोई इंसान मृत्यु से बच सकता है, एक एंटायर फैमिली सेफ हो सकता है। इंडिया में लेकिन क्या है, क्रॉनिक डिसीजेस जैसे किडनी, हार्ट, लीवर, इन सब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसीलिए ऑर्गन डोनेशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट करिकुलम में भी ऑर्गन डोनेशन के बारे में एम्फसाइज करना चाहिए, स्पेशली इन साइंस करिकुलम। Despite advancements in medical technology and transplantation, India still faces challenges in organ donation. India फिर भी पीछे है ऑर्गन डोनेशन में, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, कल्चरल बिलीफ। लोग क्या समझते हैं कि हम लोग का कल्चर नहीं है किसी का ऑर्गन हम काट कुट के अपने बॉडी से ऑर्गन दे दे। क्रीमेशन में एज इट इज़ लोग जो डेड बॉडी है उसको क्रीमेट करना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि डेड बॉडी में कोई भी इंसिशन या कट पड़े। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों का अवेयरनेस नहीं है, वो सोचते हैं कि ऑर्गन डोनेशन से एक इंसान बच जाता है, लेकिन ऑर्गन डोनेशन से एक एंटायर फैमिली बच जाता है। लॉजिकल हर्डल भी है, कभी कभी हॉस्पिटल्स में ऑर्गन डोनेशन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, हॉस्पिटल का इतना सिस्टम प्रॉपर नहीं होता है। ऑल्दो डॉक्टर्स बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो टेक्निकल फॉल्ट है या इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फिर अमाउंट ऑफ डॉक्टर्स कम है, ये सब अभी भी प्रॉब्लम है इंडिया में। तो इसीलिए सीवियर शॉर्टेज हो रहा है डोनेटेड ऑर्गन का। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या ट्राई कर रहा है कि पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, साथ ही साथ एनजीओ का भी इन्वॉल्वमेंट हो, साथ ही साथ फैमिली में भी ऑर्गन डोनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से डिस्कस हो, क्योंकि ऑर्गन डोनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गिफ्ट है। इसीलिए अभी जो 3 अगस्त है, आज ऑर्गन डोनेशन, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, और जो स्लोगन है इसका ये इंपॉर्टेंट है, गिफ्ट लाइफ, डोनेट ऑर्गन, स्प्रेड होप। 13 अगस्त वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया अभी 3rd रैंक पे है ऑर्गन डोनेशन, यूएस और चाइना के बाद इंडिया है। लेकिन फिर भी इंडिया का जो ओवरऑल अगर ग्लोबली हम देखें तो बहुत कम पीपल आते हैं ऑर्गन डोनेट करने के लिए। तो इसको भी हमें क्या करना चाहिए, कॉम्बैट करना चाहिए। तो स्पेन में ज़्यादा लोग आते हैं ऑर्गन डोनेशन के लिए हमारे इंडिया से। अभी अकॉर्डिंग टू नेशनल ऑर्गन डोनेशन, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो नोटो है, ये एक्रोनिम इम्पॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो वेटिंग लिस्ट पे रह जाते हैं, मतलब वो लोग आते हैं, वो लोग मतलब उन लोग को ऑर्गन चाहिए लेकिन मिलता नहीं है, ट्रांसप्लांट मिलता नहीं है, तो रुकते रुकते ही उन लोग का डेथ हो जाता है, जो बहुत ही सैड मतलब कॉन्सेप्ट है। इसमें चैलेंजेस क्या है? फर्स्ट है कि लो रेट ऑफ ऑर्गन डोनेशन, ये तो फर्स्ट है। लैक ऑफ अवेयरनेस, ये सेकंड प्रॉब्लम है। ब्रेन डेथ का कॉन्सेप्ट लोगों को नहीं पता है, वो लोग नहीं जानते कि कोई इंसान अगर कोमा में है तो वो
उसको डेथ ही घोषित करते हैं। इम्प्लीकेशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन बहुत कम हो रहा है। फिर ब्रेन डेथ का सर्टिफिकेशन प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है हॉस्पिटल्स में, और साथ ही साथ ऑर्गन डोनेशन अफेक्ट करता है। वो ऐसे समझते हैं, मैनी इंडियंस बिलीव दैट ऑर्गन डोनेशन माइट अफेक्ट देयर रीबर्थ। ये कम्प्लीटली मिसकंसेप्शन है, मतलब ये अंधविश्वास है कि अगर किसी इंसान का ऑर्गन डोनेट कर दे तो नेक्स्ट टाइम उसका रीबर्थ नहीं होगा, या वो ह्यूमन फॉर्म में फिर से वो रीबर्थ नहीं लेगा। तो इन सबको मतलब इंडिया में अभी भी बहुत से अंधविश्वास है, इसीलिए मतलब योगी पंडित या धर्म, इन सब का रिलेशन बहुत ज़्यादा है। लोग बहुत पैसा वेस्ट करते हैं, अपना रिंग्स पहनते हाथों में। सो बहुत मतलब बोल सकते हैं कि रिलीजियस पर्सपेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें अंधविश्वास नहीं आना चाहिए। देयर इज़ ऑल्सो शॉर्टेज ऑफ वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ट्रेंड मेडिकल प्रोफेशनल, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है हैंडल करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स ही सब कुछ नहीं कर सकते। फिर ऑर्गन डोनेशन एक एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन चाहिए। देखिए हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन होगा, लेकिन वो लास्ट पॉइंट होगा जहाँ से ऑर्गन आएगा। स्टोरेज एंड एवरीथिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इसका भी एक बहुत ज़्यादा इशू है। अगर डोनर का प्रॉब्लम है तो भी ये बहुत ज़्यादा इशू है। फिर लीगल इशू भी आ जाता है। वो लोग मतलब डर जाते हैं कि वहाँ पे कोई लीगल इशू हो जाएगा उन लोगों का, मतलब जैसे बहुत रुकना पड़ेगा उन लोगों को। लीगल पेपर्स में अगर वो लोग साइन कर रहे हैं तो उनका कुछ और ऑर्गन काट के दे देंगे। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। और साथ ही साथ हाई कॉस्ट है, मतलब जो गरीब या गरीबी के सीमा रेखा में जो है बीपीएल फैमिली या लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो लोग तो एफर्ट ही नहीं कर पाते, वो लोग बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। अभी वे फॉरवर्ड क्या है, हमको सोल्यूशन क्या है? इंडिया ने अभी सेकेंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रांसप्लांट 2023 में परफॉर्म किया। ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, इसीलिए हमको और वर्क करना चाहिए ऑर्गन डोनेशन के ऊपर। गवर्नमेंट इनिशिएटिव, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, अवेयरनेस कैंपेन, मतलब सब जगह पे बैनर लगा दीजिए भाई, एडवर्टाइजमेंट कीजिए। ऑर्गन डोनेशन एक नेक इशू है। बहुत से एंडोर्सिंग जो कंपनीज़ हैं वो बॉलीवुड एक्टर्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स को हायर करते हैं ताकि लोग इंस्पायर्ड हो जाए। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं प्रमोट करने के लिए ऑर्गन डोनेशन, जैसे नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम। इट इज़ अ ड्राइव, इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनिटर करता है कि कितना ऑर्गन डोनेशन हो रहा है। एट द सेम टाइम जो नोटो है, जो नेशनल ऑर्गन डोनेशन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट, ये भी एस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन भी एक इम्पॉर्टेंट, जैसे लीवर ट्रांसप्लांटेशन, आधा लीवर अगर ख़राब हो जाए तो इसमें टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन आ जाएगा। नेशनल कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है जो एक रजिस्टर करता है कितने कितने ऑर्गन डोनर्स आ गए प्रॉपर, और कितना सक्सेसफुल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। फिर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एंड टिश्यू एक्ट, बहुत से ऐसे एक्ट हो गए हैं। थोटा 1994, ये क्यों बनाया गया? ताकि जितना भी ऑर्गन डोनेशन प्रोसेस है वो ज़्यादा सिंपल हो जाए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ताकि जो डोनर है उसको परेशानी ना हो, क्योंकि वो नेक काम करने जा रहे हैं तो उसको नहीं परेशानी होना चाहिए। और साथ ही साथ डिक्लेरेशन होना चाहिए ब्रेन डेथ का हॉस्पिटल्स में। और ऑल्सो जो सोटो है, स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश्ड स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट में है, और राज्य भी है। रोटो है, रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। ये नोटो के साथ ही साथ कोऑर्डिनेट करता है, क्योंकि नोटो नेशन में है तो स्टेट और रीजन में भी होना चाहिए, ताकि जो फाइनल रिजल्ट्स है वो नेशन तक मतलब नोटो तक जा पहुँचे। तो एकदम बॉटम में होगा रोटो, रीजनल, फिर स्टेट होगा, एंड देन नेशन सबसे ऊपर होगा। मतलब क्या चाहिए, अगर हमको इम्प्लीमेंट करना है ऑर्गन डोनेशन एट अ प्रॉपर वे, मल्टी फेसेटेड अप्रोच चाहिए। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंसान काम करने से नहीं होगा, नेशन काम करने से नहीं होगा, स्टेट या राज्यिक लेवल में भी ये होना चाहिए, रीजनल लेवल में भी ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन डोनेशन का जो ड्राइव है ये सब चलना चाहिए। एक कल्चर डेवलप होना चाहिए सोसाइटी एज वेल एज फैमिलीज़ में। एनकरेज करना चाहिए हमारे बच्चों को कि हम फर्दर ऑर्गन डोनेशन के बारे में जानें, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट करना चाहिए सबको। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन देना चाहिए। हम देखते हैं कि जो ब्लड डोनर्स हैं वो, हम तो ब्लड डोनेट कर देते हैं, लेकिन वो डोनर घर तक अच्छे से जा पहुंचा कि नहीं, उसका हम एक फ़ोन करके भी खबर नहीं लेते। तो ऐसा ही होना चाहिए, कोई अगर पर्सन ऑर्गन डोनेट कर रहा है तो उसके फैमिली को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। और साथ ही इसी के साथ हम एक नोट
छोड़ते हैं कि ऑर्गन डोनेशन बहुत ही नोबल कॉज है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एजुकेशन, जो अवेयरनेस एंड एजुकेशन है इंडिया को, वो रेज़ करना चाहिए, क्योंकि हम होर्डिंग्स एंड बैनर्स में ऑर्गन डोनेशन के बारे में बहुत कम दिखता है। एडवर्टाइजमेंट्स में अभी आ गया है, लेकिन जब हम पेपर फॉर्म में जब रास्ते से जा रहे हैं, अगर होर्डिंग्स में हमको दिख गया कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, उसके बारे में अगर हम एजुकेट करें, अवेयरनेस ड्राइव्स करें, ट्रेनिंग सेशंस करें, तो डेफिनेटली ऑर्गन डोनेशन और भी इम्प्रूव होगा इंडिया में। टिल देन बाय बाय।